हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज हम देखेंगे करेंट अफेयर्स। बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था इन टॉपिक के लिए और मैं सोचा था कि लाइव आऊँ, लेकिन जिस एरिया में रहता हूँ उसमें थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज है, तो अब लाइव नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैं ये वीडियो को रिकॉर्डिंग करके डाल रहा। और हाँ, ये आज का जो करेंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 जो कंडक्ट किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट। और हाँ, मैं चाहता था कि करेंट अफेयर्स, जीके, मैथ्स और जनरल इंग्लिश का जो मैं लाइव आऊँ वो अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका वेदर कंडीशन ठीक नहीं है। अभी समर सीजन है तो यहाँ पर वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए नेटवर्क का इशूज़ पड़ता है। ऑल राइट, तो माइंड ना कीजिएगा। और मेरा इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकता है, तो कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँ। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, अगर उनका पीडीएफ चाहिए, आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप में कमेंट ना करें, व्हाट्सअप में मैसेज ना करें, आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, मैं उसमें प्रोवाइड करूँगा। और आज का वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं उन सारा क्वेश्चंस को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम्स में। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन को रिसर्च करके आपके लिए मैं प्रिपेयर किया हूँ, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। और यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 इन जबलिन थ्रो रिसेंटली। आपको पता होगा जबलिन थ्रो के बारे में आप काफ़ी बार न्यूज़ में भी सुना होगा, और ये भी न्यूज़ में सुना होगा रिसेंटली कोई एक वर्ल्ड नंबर 1 बना। तो उसका ऑप्शन देखते हैं, क्या वो रोहन पन्ना है, एंडरसन पीटर है, रिंकू सिंह है, या नीरज चोपड़ा है। उसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। कौन भूल सकता है नीरज चोपड़ा को, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया था हमारा हिंदुस्तान के लिए। ऑलराइट, कितना गर्व का बात है। और हाँ, 2022 से ही नीरज चोपड़ा का कोशिश था कि वर्ल्ड नंबर 1 बनूं। उसमें वर्ल्ड नंबर 1 था एंडरसन पीटर, तो उनका रिकॉर्ड को ब्रेक करूं, वर्ल्ड नंबर 1 आऊं। और हाँ, वो कर पाया, वो कारनामा कर दिखाया ऑन 22 में। ऑलराइट, ऑन 22 में 2023 को उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया वर्ल्ड जैवलिन थ्रो में, और वर्ल्ड नंबर 1 बना। अब वो रिसेंट में क्या है, आपका वर्ल्ड नंबर 1 जैवलिन है, जैवलिन थ्रो फेंकने वाला खिलाड़ी है, वर्ल्ड नंबर 1 है नीरज चोपड़ा। ऑलराइट, तो बधाई हो नीरज चोपड़ा के लिए। और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर रिसेंटली न्यूज़ में आया, गुजरात में एक साइक्लोन हिट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी साइक्लोन का नाम आता है 2001 से लेके 2022-23 तक आप लिस्ट बनाइएगा, जितने भी साइक्लोन का नाम, उधर से आपका एग्जाम में आने का चांस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक रहता है ये साइक्लोन्स का नाम। और मैंने जितने भी 2001 से लेके 2022 तक साइक्लोन का नाम आया है उनका भी वीडियो बनाया है मेरा चैनल में, आप सर्च कीजिएगा, उसमें मिलेगा। ऑल राइट, तो रिसेंटली गुजरात में एक साइक्लोन आया जो कि बहुत कहर मचाया था, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ कैजुअलिटी देखने को नहीं मिला। आगे ही प्रिपेयर्ड रहा तो साइक्लोन से बचा। लेकिन वो साइक्लोन का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। क्या वो बिफरजॉय है, बुलबुल है, केयर है, या नॉन ऑफ दिस। वो साइक्लोन का नाम है बिफरजॉय। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको मैप बना देता हूँ। सपोज ये आपका इंडिया मैप है, साउदर्न पार्ट वाला, और गुजरात आपका ये वाला गुजरात है, ठीक है। ये सपोज आपका ये गुजरात है, ठीक है, यहाँ पर आपका गुजरात है। तो आपका अरेबियन सी क्या है, अरेबियन सी ये वाला है, यहाँ पर क्या है आपका बे ऑफ बंगाल। ऑल राइट, ये बे ऑफ बंगाल है। और वो जो बिफरजॉय साइक्लोन है आपका ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी से होके फॉर्म होके आता है, यहाँ से होके आता है, ऐसे करके आने के बाद जितने भी यहाँ पर कोस्टल एरिया से आपका इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में आपका गुजरात है, और जो पाकिस्तान है, ऑलराइट, पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है उसमें भी क्या करता है, ये बिपरजॉय क्या करता है आपका आता है, उसमें क्या करता है, हल्ला मचाता है। ऑलराइट, तो बिपरजॉय साइक्लोन एक भयानक साइक्लोन है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ठीक है। एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोनिक क्या है, एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। ये क्या है, इसका एक कैटेगरी से जो बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत स्पीड होता है इसका जो रफ्तार, जो तेज जो। ऑलराइट, तो ये साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए, बिपरजॉय साइक्लोन ना भूलना। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर पक्के डिक्लेरेशन इज कंसर्न अबाउट। बहुत इंपॉर्टेंट है पक्के डिक्लेरेशन। पक्के केसांग सुना होगा, जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है। ऑलराइट, जो पक्के एक टाइगर रिजर्व भी है, जो पक्के आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है। और वो पक्के टाइगर रिजर्व में एक डिक्लेरेशन पास होता है, ठीक है, एक डिक्लेरेशन पास होता है, और वो डिक्लेरेशन का नाम है पक्के डिक्लेरेशन। और वो पक्के डिक्लेरेशन क्या है, क्या हुआ, टू प्रोटेक्ट पक्के टाइगर रिजर्व, टू प्रमोट पक्के टाइगर रिजर्व, क्या वो बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करने के लिए, क्या वो
क्लाइमेट रेसिलियंट का ऊपर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं आपको 10 सेकेंड का पॉज देता हूँ, आप इसको मन में आंसर बना के देखिएगा और मन में सोचिएगा क्या ये इसको आप सही कर पाया है कि नहीं। हाँ चलिए आप ये आंसर बताइए। पक्के डिक्लेरेशन इज कंसर्न अबाउट ABCD। 10 सेकेंड का पॉज देता हूँ। ऑल राइट, आपने आंसर बना लिया होगा। इसका आंसर है पक्के डिक्लेरेशन का, ये है क्लाइमेट रेसिलेंस। ऑल राइट, शायद आप ABCD को सोचा होगा, वो नहीं है, वो गलत होगा। आपका आंसर होगा क्लाइमेट रेसिलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लाइमेट रेसिलेंट। मतलब पक्के टाइगर रिजर्व में जो एक डिक्लेरेशन पास हुआ वो क्लाइमेट चेंज का ऊपर में है कि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको कैसे हम कंट्रोल करें। ऑल राइट, रेस्पॉन्सिव क्लाइमेट चेंज रेसिलेंट एंड रेस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश कैसे बने, हम कैसे तुरंत रेस्पॉन्ड करें क्लाइमेट चेंज के ऊपर में, कैसे हम काम करें उसका ऊपर में ये डिक्लेरेशन को पास किया था ड्यूरिंग पक्के डिक्लेरेशन। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जो फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस वाज फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या वो फर्स्ट ड्रोन फ्लाइट सर्विस हुआ था, क्या वो सेपा से लेके ईटानगर तक था, क्या वो सेपा से लेके जीरो तक था, क्या वो सेपा से लेके पासीघाट, क्या वो सेपा से लेके चायांग ताजो। मैं इसके लिए भी आपको 5 सेकेंड का फाउस देता हूं, आप आंसर मन में बना के देखिएगा। चलिए 1 2 3 गो। चलिए मैं बता देता हूं, इसका आंसर है सेपा से लेके चायांग ताजा। शायद आप यहाँ पर सोचा होगा या सही भी सोचा होगा, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका आंसर है सेपा से लेके चायांग ताजा। ऑल राइट, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस शुरुआत हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, वो सेपा टू चायांग ताजा। अब ये फर्स्ट फ्लाइट ड्रोन सर्विस मतलब ड्रोन सर्विस क्या है। ऑल राइट, ये ड्रोन सर्विस है ना, ये है अंडर मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट का नाम है, उन प्रोजेक्ट का नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। यहां मैं लिख देता हूं, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। मतलब क्या है, यहाँ पर ड्रोन से हम क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो भी नेसेसरी आइटम्स है, खास करके जितने भी आपका फार्मास्यूटिकल्स आइटम है, जैसे कि दवाई हो गया, क्या क्या हो गया, जो पेंडेमिक समय में भी बहुत सा जगहों में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ये इश्यूज़ का वजह से या आपका पेंडेमिक का वजह से नहीं हो पाते, तो उसमें क्या आता है, ये ड्रोन सर्विस है ना, बहुत काम आता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट फ्लाइट ड्रोन सर्विस शुरुआत हुआ था सेपा से लेकर तायांग साजो, और ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और ये अंडर द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का अंदर आता है। और ये प्रोजेक्ट क्या है, ये PM नरेंद्र मोदी का एक विजन है। ऑलराइट, कि वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इंडिया को इनटू वर्ल्ड ड्रोन हब। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि हु वॉन द फ्रेंच मैन सिंगल इन 2023 में हाल ही जो ग्रैंड स्लैम हुआ फ्रेंच ओपन, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बना दिया था। फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, जो 4 ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम क्या है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, विंबलडन एंड फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन को आपको क्या क्ले कोर्ट में खेला जाता है। वो फ्रेंच ओपन जीतने वाला मैन सिंगल कौन था, क्या वो एंडी मुरे, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक एंड रोजर फेडरर। और उसका सही आंसर है नोवाक जोकोविक। और नोवाक जोकोविक ने हिस्ट्री क्रिएट किया आपका फ्रेंच ओपन किताब को जीतते ही 23rd ग्रैंड स्लैम, उन्हें रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ऑलराइट, और जो फीमेल था ना उसको भी याद रखना, ईगा IGA, ईगा स्वेस्टिक। ऑलराइट, ईगा स्वेस्टिक, SWAITK, जो वोमेन सिंगल जीता। ये आपका एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन। ऑलराइट, नोवाक जोकोविक जीतने वाला मैन सिंगल और वोमेन सिंगल था ईगा स्वेस्टेक। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे जो रिसेंटली, ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था, आपको पहले से ये भी दिया था, जो लॉ मिनिस्टर बना। ऑल राइट, जो हु हैज बिकम द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिसफल ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जो मोदी गवर्नमेंट होता है ना, बीजेपी का गवर्नमेंट, वो क्या कैबिनेट बीच बीच में क्या करता है, वो रिसफल करता है, कैबिनेट को चेंज करता है। जैसे कि हमारा किरण रिजिजू किया था अरुणाचल प्रदेश का, वो क्या एक MP है, वो क्या है पहले लॉ मिनिस्टर था, अब वो लॉ मिनिस्टर नहीं हो के वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो किसने रिप्लेस किया किरेन रिजिजू को, लॉ मिनिस्टर किसने बना। चलो मैं
2 सेकंड का पॉज़ देता हूँ, आप सोच के बताइए, ठीक है? ऑलराइट? चलिए 1, 2, 3 गो। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, उसका सही ऑप्शन है अर्जुन राम। ऑलराइट, अर्जुन राम अब बना लॉ मिनिस्टर। अब किरण रिजिजू आर्ट साइंस में चला गया, ठीक है? ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली। जो रिसेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल आप सुना होगा शायद, ये क्या है आपका हाईएस्ट, क्या है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। लॉ ऑफिसर हाईएस्ट रैंक इन इंडिया क्या है? वो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है? और वो अटॉर्नी जनरल कौन है अब रिसेंटली? क्या के वेणुगोपाल है, के वेंकट रामानी है, मुकुल रोहतगी है, या नॉन ऑफ दिस? इसका सही आंसर है आपका आर वेंकट रामानी। जो के वेणुगोपाल था उनको रिप्लेस किया, मतलब उसका टर्म कंप्लीट हुआ, अब ये बना आपका आर वेंकट रामानी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम, आने वाला एग्जाम्स के लिए, और अक्टूबर 2023 को बना टिल डेट अब तक है। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर और देखते हैं, विच कंट्री होस्ट द G20 समिट इन 2023। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, शायद सभी को मालूम होगा। कौन सा कंट्री G20 जो 2023 को होस्ट कर रहा है? वो है आपका इंडिया। ऑलराइट, इंडिया, ठीक है? और आने वाला आगे क्वेश्चन में देखते हैं, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज रिसेंटली रिलीज डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ऑलराइट, DGGI, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन स्टेट ने, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने रिसेंटली रिलीज़ किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, उन्हें रिलीज़ किया है। आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? वो क्या है आपका नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन बेंचमार्क ऑफ गवर्नेंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें अच्छा गवर्नेंस करने के लिए वो नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म करता है, वो है आपका डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ऑल राइट, तो इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच यूनिवर्सिटी टॉप द ओवरऑल रैंकिंग इन द NIRF। मतलब क्या है NIRF? क्या है ये? आपका एक इंस्टीट्यूट है जो आपको रैंक करता है, जितना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होता है इंडिया में वो रैंक करता है। मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये क्या करता है? रैंकिंग करता है। और 2023 में जो ओवरऑल में टॉप मारा, ऑल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम के लिए, वो क्या है? वो है आपका IIT। क्या है? वो है IIT मद्रास। ऑलराइट, IIT मद्रास ने ओवरऑल में टॉप किया NIRF रैंकिंग में। और हाँ, हमारा अरुणाचल में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, RGU। हाँ, मैंने भी RGU में भी पढ़ा, RGU में ही पढ़ा था, पोस्ट ग्रेजुएट किया था। और वो RGU क्या हुआ 2023 में रैंक नहीं ला पाया, ठीक है? मतलब वो क्या है आपका लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। लगभग मतलब 200 से ज़्यादा आपका ये है आपका 200 से ज़्यादा आपका यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें से अगर जो 100 तक आता है वही लिस्ट में आता है, लेकिन 100 का लिस्ट में RGU नहीं आया। पहले वो 99 रैंक में आया था, लेकिन कंसेक्यूटिवली लास्ट ईयर और अभी भी आपका रैंक में नहीं आया, तो लिस्ट में नहीं है। RGU को थोड़ा और भी कुछ काम करना पड़ेगा, उसका रिसर्च में ध्यान देना पड़ेगा, और इसका जो क्या है आपका एक्सेलेंस को प्राप्त करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे स्टूडेंट इधर से मतलब क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, तभी ये NIRF रैंकिंग जो आ सकता है आने वाला साल में। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 10 सवाल देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका PDF चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और आज से मैं करंट अफेयर्स और GK लेके आऊँगा आपके लिए। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।